नमस्कार, मैं हूं अर्जुन खूरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय की आपको बड़ी खबर बता दें जो कि आ रही है छत्तीसगढ़ से। जी हां, छत्तीसगढ़ की राजनीति भी अब महाराष्ट्र की राह पर चलती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में भूपेश बघेल जो इस समय मुख्यमंत्री हैं और छत्तीसगढ़ के प्रभावशाली मंत्री टीएस सिंहदेव जो कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का एक मुख्य चेहरा है। और टीएस सिंहदेव ने इसी बीच अब पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय छोड़कर देश की सियासत में एक नई हलचल पैदा कर दी है। और इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि टीएस सिंहदेव का फोन लगातार ट्राई करने के बावजूद बंद आ रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। और टीएस सिंहदेव के पास इस समय पंचायत, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा, वाणिज्य तरह के विभाग थे। और टीएस सिंहदेव ने शनिवार की रात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक पत्र लिखकर पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से खुद को अलग कर लिया है। और इस पत्र में टीएस सिंहदेव ने लिखा कि पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में कई फैसले बिना उनसे पूछे ही लिए जा रहे थे, जिसको लेकर के वो नाराज थे। और अब इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने टीएस सिंहदेव के इस फैसले पर चुटकी लिया है, हमला बोला है कांग्रेस सरकार पर। और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इस बीच कहा है कि टीएस सिंहदेव के इस्तीफे से एक बात साफ हुई है कि राज्य के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच भारी मतभेद है। भूपेश सरकार में मंत्रियों के पास किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है, ये सब शब्द हैं रमन सिंह के। और अभी तो एक ने इस्तीफा दिया है और अभी बाकी सभी मंत्री और विधायकों के मन में भी भारी आक्रोश है। और आने वाले समय में ये एक बड़े विस्फोट के रूप में जो है सबको देखने को मिलेगा। ये बड़े शब्द बोलते हुए रमन सिंह ने हमला बोला है प्रदेश कांग्रेस के ऊपर। और भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय ऐसी खबर आना, जब कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के अंदर तख्ता पलट हुआ और भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे गुट के साथ सत्ता में आई। और अब छत्तीसगढ़ से ऐसी खबरें आने के बाद भाजपा चाहेगी कि कांग्रेस की जो अंदरूनी कला है वो खुलकर सामने आई और फिर भारतीय जनता पार्टी को मौका मिले सरकार बनाने का। दरअसल टीएस सिंहदेव को लग रहा था कि लगातार उनकी पार्टी में अनदेखी की जा रही है और महाराष्ट्र में इस समय कांग्रेस के साथ जैसे सत्ता से अलग हुए और उसके बाद ही इस समय का बेहतर उपयोग करना चाह रहे होंगे टीएस सिंहदेव। और इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हैं, जिसको लेकर के जो है हंगामा यहाँ पर शुरू हो गया है। और ये मंत्री पद छोड़ने के बाद उन्होंने जो है मात्र कुछ विभाग छोड़े हैं, बल्कि पूरी तरह से इस्तीफा नहीं दिया है। और इससे दिखता है कि उनका मुख्यमंत्री के साथ कैसी नाराजगी है। अगर वो ज्यादा जो है नाराज होते तो यकीनन यहाँ पर मंत्री पद छोड़ते, लेकिन उन्होंने बेहतरीन राजनीति यहाँ पर खेलते हुए मात्र 2 विभाग छोड़े हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी जो है ऐसी खबरें आने के बाद उनका जो ऑपरेशन लोटस है उसने फिर से जोर पकड़ लिया है, जिसके तहत राज्य में विपक्षी पार्टियां, हमने देखा किस प्रकार से उनको जो है चोट पहुंचाकर भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगाकर वहां पर अपनी सरकार बनाई है। और हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव में भी हमने देखा किस तरह से कांग्रेस चारों खाने चित हुई थी। और अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ राज्य की, तो यहाँ की सियासत पर अगर गौर किया जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच एक बहुत लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है। दरअसल अपना इस्तीफा देते हुए टीएस सिंहदेव ने उसमें लिखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा प्रदेश की गरीब जनता को नहीं मिल रहा। इसके साथ ही मनरेगा योजना की भी बात टीएस सिंहदेव ने अपने इस्तीफे में की। और ये लिखा कि प्रदेश में आवास में इन लोगों को प्रधानमंत्री योजना के तहत दिए जाने थे ये आवास, जिसके लिए मैंने कई बार आपसे चर्चा की, यानी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा की और इसकी राशि आवंटन की अपील की थी, लेकिन वो उपलब्ध नहीं हो पाई। और जिसकी वजह से 8 लाख लोगों के लिए जो है आवास नहीं बना करके दे पाई सरकार। और प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है लाभ गरीब जनता को नहीं मिल पाया, जिस पर दुख प्रकट किया टीएस सिंहदेव ने। और उनके मुताबिक मनरेगा को लेकर भी जो काम है उसमें भी जो है साजिश की बू उनको दिखाई दी, जिसमें जैसे सहायक परियोजना अधिकारियों की भूमिका साफ रूप से सामने लाई उन्होंने। और ये कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा हड़ताल पर जो कर्मचारी लगातार मांग कर रहे थे उनके लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है, इसके बाद भी हड़ताल पूरी नहीं होती है। और इस हड़ताल की वजह से लगभग 1250 करोड़ रुपए, एक बड़ी राशि है, 1250 करोड़ रुपए का मजदूरी भुगतान जो है वो प्रभावित हुआ इस कारण से। टीएस सिंहदेव ने अपनी ही कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री पर बड़े आरोप लगाए
और ये आपसी कलह खुलकर सामने आई कि जब छत्तीसगढ़ को रोजगार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय सहायक परियोजना जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से इस काम को पूरी तरह से प्रभावित रखा गया, जबकि रोजगार सहायक अपने काम पर वापस आना चाहते थे। और इस बात की जानकारी मिली है कि सहायक योजना अधिकारियों ने जो है इसमें खलल डाला है। तो उस समय जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उन्होंने चर्चा करके ऐसी बातें रखी कि उनको दोबारा से नियुक्ति उनकी ना की जाए, और ऐसी जो नियुक्तियां हुई हैं वो उनको बिना पूछे ही, टीएस सिंहदेव को बिना पूछे हुई हैं, जिसको वो जो है स्वीकार नहीं करते। और इससे आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये सब कारण है और इसी वजह से वर्तमान स्थिति को देखते हुए उन्होंने खुद को पंचायत विभाग चलाने में असमर्थ माना, जैसा उन्होंने पत्र में लिखा, और इसलिए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से अपने आप को अलग किया टीएस सिंहदेव ने। और बाकी जिन विभागों की जिम्मेदारी टीएस सिंहदेव पर है उन्हें वो निभाते रहेंगे, इस तरह की बातें उस पत्र में लिखी गई थी। टीएस सिंहदेव की तरफ से कुल 4 पन्नों का इस्तीफा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भेजा गया, और रिपोर्ट्स की माने तो इसमें अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री को जैसे 8 लाख लोगों को पीएम आवास योजना के तहत किस तरह से वंचित रखा गया राज्य सरकार की तरफ से, उसका जिक्र किया। और ऐसा लिखा कि इससे प्रदेश में लगभग 10,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था पैदा होती। दरअसल इस समय छत्तीसगढ़ की पंचायतों के विकास कार्य और उसकी प्रणाली में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला है नई सरकार, कांग्रेस की सरकार आने के बाद, जिसके परिणाम स्वरूप 500 करोड़ से ज्यादा का विकास कार्य नहीं हो पाया, ऐसा रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा माना गया है। और टीएस सिंहदेव के इस इस्तीफे के बाद इस तरह के संकेत भी सामने आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो अंदरूनी कलह है उसको जिस तरह से शांत माना जा रहा था, लेकिन वो शांत तो नहीं हुई है, बल्कि समय के साथ और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राज्य के 2 बड़े नेताओं के बीच ऐसी असमानता जस की तस बनी हुई है। टीएस सिंहदेव का ये कहना है कि उनसे जो कहा गया था कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, अपने वादे से मुकर गई कांग्रेस। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी इस मर्तबा कई बार बैठक कर चुके हैं टीएस सिंहदेव, और अपनी ही राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए पिछले वर्ष अपने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली में भी उन्होंने डेरा डाला था, लेकिन उसके बाद भी उनको मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए किसी तरह की कोई सहमति कांग्रेस आला कमान की तरफ से नहीं हुई थी। और जिससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है प्रदेश में पार्टी नेताओं के बीच समानता बैठाने में लगातार असफल होती आई है, और जिसके फलस्वरूप अभी महाराष्ट्र में भी सरकार गिरी, और उससे पहले बात की जाए अगर मध्य प्रदेश में सरकार गिरी, राजस्थान में भी सरकार गिरते गिरते आखिरी समय पर संभल गई। और अब छत्तीसगढ़ से ऐसी खबरें आने के बाद जहां पर कांग्रेस ने वन साइडेड चुनाव जीता था पिछले विधानसभा चुनाव में, लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री जो हैं उनके आपस में ही इस तरह की उनकी अंदरूनी कलह खुल करके सामने आई है, और ये राज्य के दोनों बड़े नेता, चाहे बात की जाए टीएस सिंहदेव की या फिर भूपेश बघेल की, इन दोनों के बीच में लगातार बढ़ते विवाद और लगातार बढ़ती असमानता को देखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब सेंध लगाने की कोशिश में है। और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी अब अपने हमले तेज कर दिए हैं। और इसी बीच कांग्रेस लीडरशिप जो है वो अभी भी जस की तस वैसी की वैसी चुप्पी साधे बैठी हुई है, और जिसका फायदा हमें हर बार भारतीय जनता पार्टी उठाते हुए दिखाई देती है। और कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर होता है कि जब कांग्रेस पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं, अपने ही बड़े नेताओं को जब एक मंच पर एक साथ नहीं ला सकती, तो फिर जब बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि देश को चलाने की, देश की बागडोर संभालने की, तो उसमें आने वाले समय में कांग्रेस में कितना दमखम बचा है वो अभी हाल ही में जो इस समय ये सब राजनीतिक देश में चर्चाएं चल रही हैं, जो जिस हिसाब से लगातार कांग्रेस अपने जो फुटफॉल है वो अलग अलग प्रदेशों में गवाती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से पहले 5 राज्यों के चुनाव हुए कुछ महीने पहले, उसमें भी कांग्रेस का कुछ खास यहाँ पर हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिला। या फिर बात की जाए अभी जिस तरह से चुनाव चल रहे हैं मध्य प्रदेश में, चाहे वो लोकल बॉडीज के चुनाव हो, उसमें भी एक तरफा मुंह की खानी पड़ी कांग्रेस को। तो इससे साफ जाहिर होता है कि देश की जनता लगातार कांग्रेस को अपना असमर्थन जाहिर कर रही है, और उसके साथ ही जो कुछ राज्यों में कांग्रेस अब बाकी बची है वहां पर भी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके बीच में आपसी कलह के कारण इस तरह की फूट हमें जो है सामने
देखने को मिल रही है, जिसका प्रभाव आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। आपके इस मसले पर क्या विचार हैं? जैसे एक लंबे समय से टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच ये जो वाद विवाद है ये लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इतना खुल करके सामने आ गया कि अपना इस्तीफा सौंप दिया है, वो भी 4 पन्नों का, जिसमें बड़े बड़े आरोप लगाए गए टीएस सिंहदेव की तरफ से अपनी ही सरकार, अपनी ही कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर। इस पर आपका क्या कहना है? आपके जो भी विचार हैं हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और इससे जुड़े हर ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, बने रहिए हमारे साथ। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।